दोस्तों स्वागत है आपका एजुकेशन योर सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यदि आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेने से पहले आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए 1 से लेकर 10 तक की वर्ग याद होने चाहिए। 1 से लेकर 10 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। तो देखिए पहले मैंने क्वेश्चन लिया √289, इसका हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर एक इस तरह से लाइन खींचेंगे, इस तरह से लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 289 है तो लिखेंगे 289 को अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे पीछे से दो दो के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ से 8 और 9 एक ये जोड़ा बन जाएगा, यहाँ पर 2 बचेंगे। तो देखेंगे जो दो हैं किस वर्ग संख्या के आसपास या बीच में आते हैं। तो देखेंगे एक वर्ग संख्या या 4 इन दोनों के बीच में ही 2 आते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम किस संख्या को लेंगे, जो छोटी हुई उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम 1 को लिखेंगे। जब यहाँ पर हम 1 को लिखेंगे तो इसके नीचे भी हम 1 को लिखेंगे 1, और यहाँ पर भी हम 1 को लिखेंगे। 3 जगह पर हमें 1 को लिख लेना है। और क्या करेंगे, अब यहाँ से इस तरह से लाइन खींचेंगे। जब यहाँ पर हमने 1 को लिखा है और 1 का 1 में गुना कर देंगे तो आएगा 1 एकम 1, तो 1 को यहाँ पर भी लिख लेना है। अब इनको जोड़ देंगे तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 2 को यहाँ पर लिखेंगे। अब घटा देंगे, 2 में से 1 को घटा देंगे, कितने बचेंगे 1, और यहाँ पर आए 8 9 को ऐसे नीचे उतारेंगे। 8 9 को नीचे उतारने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 3 है तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या से गुना करेंगे खुद से गुना करने पर 9 आ जाए, या फिर हम यहाँ पर 3 या 3 से गुना करेंगे। 3 गुना करेंगे 3 तो गुना करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएंगे, या 7 गुना 7 करेंगे तो हो जाएंगे 49, यानी कि 9 आ जाएंगे अंत में। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 9 है तो देखें किस वर्ग संख्या के अंतर्गत 9 आते हैं। तो देखें 3, यानी कि 9 3 के वर्ग में आते हैं, और 7 के वर्ग में 49 होते हैं, 49 में यानी पीछे 9 आते हैं। तो इसमें से हमें किस संख्या को लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे एक एक संख्या को रख कर देख लेंगे। पहले यहाँ पर हम 3 को रख के देखेंगे। जब 3 को यहाँ पर रखेंगे, जब गुना करेंगे तो यहाँ से पूरे संख्या नहीं कटेगी। जब पूरी संख्या नहीं कटेगी तो यहाँ पर हम 7 को लिख लेंगे। तो यहाँ पर 7 है, 7 को लिखेंगे 7। जब 7 को यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर भी हम 7 को लिखेंगे, और 7 के नीचे हम 7 को लिखेंगे। अब 7 का 7 में गुना कर देंगे, 7 7 होता है 49, 49 की लिखेंगे 9, हासिल लगा लेंगे 4। अब 7 का गुना 2 में कर देंगे, 7 दूनी 14, और 4 जोड़ेंगे 14 4 18। तो देखेंगे ये पूरे पूरे कट गए। 9 में से 9 गए 0, 8 में से 8 गए 0, 1 में से 1 गई 0। तो हमारा 289 का वर्गमूल कितना निकल गया, यहाँ पर जो ऊपर निकल गया 17, यही निकल गया 289 का वर्गमूल। तो लिखेंगे √289 का वर्गमूल कितना निकला है 17, तो लिखेंगे 17। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हम भाग विधि से वर्गमूल को निकालते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया कि √576, इसका हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, तो इस तरह से पहले की तरह हम यहाँ पर एक लाइन को खींचेंगे इस तरह से एक लाइन, और ऊपर इसके आप लाइन खींचेंगे इस तरह से। अब 576 को लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 576। अब यहाँ पर 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो 7 और 6 2, या पीछे से 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो 7 और 6 एक जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पर 5 बच जाएंगे। यहाँ पर 5 बचेंगे तो देखें 5 किस वर्ग संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो 4 या फिर 9 के बीच में 5 आएंगे। किसके बीच में 5 आते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 4 और 9 के बीच में 5 आते हैं। तो यहाँ पर किस संख्या को लेंगे, 4 और 9 के बीच में 5 आते हैं। तो अब हमें किस संख्या को लेना है, तो 2 का 4, यहाँ पर हम किसको लेंगे, छोटी संख्या उसको लेंगे, तो यानी 4 को लेंगे। 4 यानी कि 4 का वर्ग होता है 2, तो 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे 2। जब यहाँ पर 2 को लिखेंगे तो उसके नीचे भी हम 2 को लिखेंगे, और यहाँ पर भी हम 2 को लिखेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे,
जब 2 को यहाँ पर लिखेंगे, अब 2 का 2 में गुना कर देंगे, 2 दूनी होता है 4, तो 4 को यहाँ पर लिखेंगे। और अब 2 और उनको जोड़ देंगे, तो 2 और 2 यहाँ पर जोड़कर नीचे लिखेंगे 4, पहले गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे। अब 5 में से 4 को घटाएंगे, कितने बचेंगे? बचेंगे 1, और 76 को ऐसे नीचे उतारेंगे, लिखेंगे 76। 76 लिखने के बाद अब यहाँ पर है 6, तो हम किस संख्या से अंत में 6 हैं, तो हम यहाँ पर किस संख्या से गुना करने पर कि उसी संख्या से गुना करने पर 6 आ जाएं, तो यहाँ पर या तो हम देखेंगे 6 गुना 6 करेंगे तो 6 जाएंगे, 6 36 हो जाएंगे, या फिर हम 4 गुना 4 करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम किस संख्या को रखें, यानी कि 4 को रखेंगे या फिर 6 को रखें, तो अब हमें किस संख्या को रखना है। तो पहले हम यहाँ पर 4 को रख के देख लेते हैं। 4 को यहाँ पर रखेंगे और इसके नीचे 4 लिखेंगे, 4 का 4 में गुना करेंगे 16 हो जाएंगे, और फिर 4 का 4 में 4 को 16 और एक हासिल बचेगी 17, यानी कि कट जाएंगे पूरे। तो 4 को रखेंगे, लिखेंगे 4, तो 4 को हम यहाँ पर भी लिखेंगे और फिर इसके नीचे भी 4 को लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 4 का 4 में गुना कर देंगे, 4 चौको 16, 16 के लिखेंगे 6, हासिल लगाएंगे 1। अब 4 का 4 में गुना, 4 चौको 16 और एक हासिल बची थी 17, तो लिखेंगे 17। अब घटा देंगे तो बचे तो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना 576 का वर्गमूल कितना निकल कर आया है, अंडर रूट 576 का वर्गमूल निकल कर आया। यहाँ पर देखेंगे जो निकल कर आया 24, यही हमारा वर्गमूल निकल कर आया है, तो लिखेंगे 24। तो 576 का वर्गमूल हो जाएगा 24। तो दोस्तों इस तरह से हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों 2 क्वेश्चन और हैं, उसमें से दोनों क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन है कि अंडर रूट 7056 का हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो फिर हम उसी तरह से 2 लाइन को खींचेंगे, इस तरह से लाइन को खींचेंगे और लिखेंगे 7056। अब यहाँ पर 2 के जोड़े बनाएंगे, यानी कि 2 के जोड़े बनाएंगे, 5 और 6 का एक जोड़ा बनेंगे, 70 का एक ये जोड़ा बन जाएगा। यानी 2 के जोड़े बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 70 हैं, तो 70 को जगह पर हमें ऐसी संख्या को रखना कि गुना करने पर 70 आ जाए या फिर 70 से कम आए, यानी कि 70 से अधिक नहीं होने चाहिए। यानी हम 8 का गुना 8 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 64, और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यहाँ पर हम 8 को रख देंगे। जब 8 को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर भी हम 8 को लिखेंगे और 8 के नीचे 8 को लिखेंगे। अब इसका हम गुना कर लेंगे, 8 8 8 64, तो 64 को यहाँ पर लिखेंगे। 64 को लिखने के बाद अब यहाँ से हम घटा देंगे, तो 70 में से 64 घटाएंगे तो बचेंगे 6, और 56 को हम नीचे उतारेंगे, लिखेंगे 56। अब 8 और 8 जोड़ देंगे 16, तो यहाँ पर देखेंगे अंत में 6 है, 56 में 6 है अंत में। तो यहाँ पर हम तो देखेंगे किस वर्ग संख्या में अंत में 6 आते हैं, यानी कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी कि 4 में भी 6 आते हैं अंत में, और 36 का वर्ग करते हैं तो भी 6 आते हैं। तो हमें कौन सी संख्या रखना है, तो पहले हम एक एक संख्या को रख कर किसी को देख लेंगे। तो पहले 4 को रख लेंगे, तो जब यहाँ पर 4 को रखेंगे, 4 का गुना 4 में करेंगे 16, और 4 का फिर 16 में गुना कर देंगे, तो यानी कि संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर हम 4 को ही रख लेंगे, लिख लेंगे 4। तो 4 को यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर भी हम 4 को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे तो इसके नीचे भी 4 को लिखेंगे। 2 जगह पर 4 को लिखने के बाद अब क्या करेंगे, 4 का 4 में गुना कर, 4 चौको 16, 16 6 हासिल 1, अब 4 छिंग 24, 24 और एक हासिल जोड़ेंगे 25, 25 की लिखेंगे 5 हासिल 2। अब 4 का 1 में गुना करेंगे, 4 एकम 4 और 2 6 6। अब ये देखेंगे पूरे कट गए, तो हमारा कितना भाग, यानी कि अंडर रूट 7056 का वर्गमूल कितना निकल कर आया। तो यहाँ पर देखेंगे 84 जो निकल कर आया, यही हमारा वर्गमूल निकल कर आया है। तो यानी कि 84 अंडर रूट 56 का वर्गमूल निकल कर आया है 84। तो दोस्तों इस तरह से हम बड़ी बड़ी संख्याओं का भी भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो का हम अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि 9409 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो फिर हम उसी तरह से लाइन को खींचेंगे, तो फिर हम 2 के यहाँ पे 9409 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम 2 के जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 के जोड़े 2 जोड़े बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 94 हैं,
94 किस वर्ग संख्या के अंतर्गत आते हैं? तो यानी कि 9 नेम 81, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 94, 81 और 100 के बीच में आते हैं 94। तो हम किस संख्या को लेंगे? यहाँ पे छोटी वाली संख्या को ले लेंगे, तो यानी कि 9। तो यहाँ पर हम 9 को लिखेंगे 9। तो 9 को यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर ऊपर भी 9 को लिखेंगे और 9 के नीचे फिर हम 9 को लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? 9 का 9 में गुना करेंगे, 9 नेम 81, तो लिखेंगे 9 81 यहाँ पर लिखेंगे। तो अब घटा देंगे, 94 में से 81, 4 में से 1 जाएगा, बचेंगे 3, 9 में से 8 गई 1, 13। अब इस 0 9 को नीचे उतारेंगे, तो यहाँ पर हो गए 1309। फिर यहाँ पर देखें 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, तो यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे 3 है अंत में 9 है। तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या रखें कि गुना करने पर 9 आ जाए? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो 9 है किस वर्ग संख्या में 9 आते हैं अंत में, यानी कि हम करेंगे, यानी कि 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आते हैं और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आते हैं, 9 आते हैं। तो हमें किस संख्या को रखना है यहाँ पर? तो यहाँ पर 9 को जोड़ लेंगे तो 18 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर यदि हम 3 को लिखेंगे और फिर यहाँ पर इसको 3 को लिखेंगे, 3 का 3 में गुना करेंगे, 3 3 का 9 तो हो जाएंगे, लेकिन फिर 3 का 8 में गुना करेंगे, 3 8 24, यानी कि कम रहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 7 को रख के देख लेंगे, तो यानी कि किसी एक संख्या को रखना, एक संख्या को दोनों में से किसी एक को रख लेना है। तो 7 को रखेंगे, लिखेंगे 7। तो यहाँ पर भी हम 7 को लिखेंगे और यहाँ पर भी हम 7 को लिखेंगे। 7 का 7 में गुना, 7 7 49, 49 की लिखेंगे 9, हासिल 4। अब 7 का 8 में गुना, 7 8 56, 56 4 जोड़ेंगे तो 60, 60 की 0, हासिल 6। 7 एकम 7 और 6 जोड़ेंगे 13। तो देखेंगे पूरे पूरे जब कट गए हैं तो हमारा अंडर रूट 9409 का वर्गमूल कितना निकल के आया है? तो 9409 का वर्गमूल निकल के आया है 97। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।